चेयरमैन का चुनाव जीतने के बाद नगर को बनाएंगे आदर्श नगर पालिका, आरिफ एडवोकेट। दरअसल आपको बता दें, बहेड़ी नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यकाल जल्द समाप्त होने जा रहा है और चुनाव भी नज़दीक आ रहा है। इसको लेकर चेयरमैन पद के उम्मीदवारों ने जनता से रूबरू होकर उनसे चेयरमैन बनने के बाद नगर में विकास की गंगा बहाने जैसे तमाम वायदे उनसे कर रहे हैं। सपा नेता व वरिष्ठ वकील आरिफ एडवोकेट भी चेयरमैन पद की दौड़ में हैं। आइए होते हैं उनसे रूबरू। आरिफ साहब, चेयरमैनी चुनाव का समर चल रहा है और आप 2 बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तीसरी बार फिर खड़े हो रहे हैं चुनाव मैदान में। तो चुनाव जीतने के बाद में आप क्या यहाँ की जनता को 7 सुविधाएँ देंगे और क्या क्या करेंगे वो थोड़ा विस्तार से बताएं। शुक्रिया आर के भाई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले लगभग 25 साल से लगातार जनता के बीच में रह के समाज सेवा करता हूँ। लोगों के लिए सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला व्यक्ति मैं हूँ। 10 बजे से सुबह तहसील में शाम 6 बजे तक मिलता हूँ और उसके बाद में मेरा मोबाइल नंबर बहेड़ी नगर के सारी जनता हर मोहल्ले में हर व्यक्ति के पास मौजूद रहता है और मैं घर पर मिलता हूँ। चाहे रात में आदमी को कोई परेशानी है, दिन में कोई परेशानी है, हर समय उसके लिए तैयार रहता हूँ। आपने जो कहा कि आप चेयरमैन बनने के बाद में क्या कर सकते हैं, मेरा कहना ये है कि हमारी बहेड़ी नगर पालिका बरेली ज़िले की सबसे बड़ी नगर पालिका है और यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता के लिए वो मौजूद नहीं है। जो भी चेयरमैन रहे उन चेयरमैनों ने सिर्फ अपना विकास किया, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे और यही हाल रहा कि जनता ने उनको मौका दिया और मौका देने के बाद में आज ये स्थिति हो गई कि पूर्व चेयरमैन थे जिनके के बहुत विरासत में चली आ रही थी राजनीति, तो उन्होंने अगर जनता के लिए अच्छे बेहतर काम किए होते तो वो पिछला चुनाव 5000 से नीचे में नहीं रह जाते। मौजूदा चेयरमैन साहिबा हैं, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो यहाँ रहती नहीं हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके पति यहाँ रहते हैं। इन 5 साल में किसी से छिपा नहीं है, उन्होंने जो वादे किए थे जनता से वो एक वादे पर भी खरा नहीं उतरे। उन्होंने चुनाव से पहले बहुत फार्म भरवाए थे महिलाओं से कि उनको पेंशन मिलेगी, उनको रोज़गार मिलेगा, उनको सिलाई के लिए मशीनें मिलेंगी, नगर पालिका में नौकरियां मिलेंगी। एक भी वादा पूरा नहीं किया। जो रोडों की आज हमारे हालात हैं बहेड़ी कस्बे के, चलने लायक कोई रोड नहीं है। हम लगातार अपनी मीटिंगों में ये मांग उठा रहे हैं कि साहब बहेड़ी आदर्श नगर पालिका होते हुए भी बहेड़ी के अंदर रोड इतने टूटे हुए हैं कि कोई बीमार व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति उन रोडों पर मोटरसाइकिल से निकल नहीं सकता, टुक टुक से जा नहीं सकता। नालों का ये हाल है कि सफाई के नाम पे पैसा निकाल लिया जाता है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है और जब भी ज़रा सी बरसात होती है पूरा बहेड़ी टापू बन जाता है, सारा रास्ता आवागमन बंद हो जाता है और पैसा सफाई के नाम से निकाला जाता है। पानी की पीने की सुविधा नहीं है। जो ओवरहेड टैंक 15 साल पहले बने थे बहेड़ी शहर के अंदर, वो अगर ओवरहेड टैंक सही तरीके से अगर चालू हो जाए तो बहेड़ी में पानी की कोई समस्या नहीं होगी, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इन 5 साल के अंदर कोई भी पानी के लिए व्यवस्था नहीं की गई। पाइपलाइनें जो पुरानी पड़ी हुई थी वही पाइपलाइनें पड़ी हुई हैं। लोग परेशान हैं, कई दिन लोगों के यहाँ पानी नहीं आता है। नगर में आप ये देखें कि हम देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि साहब ये आता है कि साहब चेयरमैन प्रतिनिधि ने अपने निजी खर्चे से केबल डलवाई। ये सब झूठ और फ्रॉड है। केबल जो भी अगर पड़ती है, नगर पालिका चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि अगर शहर के अंदर बिजली की आपूर्ति के लिए अपने लाइट की व्यवस्था कराना, तार खिंचवाना, खंभे लगवाना, ये सब नगर पालिका की जिम्मेदारी है, चेयरमैन की जिम्मेदारी है। चेयरमैन तो यहाँ रहती नहीं है। चेयरमैन साहब के पति हैं, वो अपने सरकारी केबल गाड़ी में लेके आ गए और वहाँ रख दिए, कह दिया मैं अपने निजी खर्चे से ले आया। मैं आज भी देख रहा था पब्लिक ऐप पे ये है कि साहब कल उन्होंने निजी खर्चे से अपना केबल डलवाई। कौन से निजी खर्चे से? भाई नगर पालिका की जिम्मेदारी है और नगर पालिका मतलब ये केबल पड़वाए, अब वो नहीं पड़वा अपना एस्टीमेट बना के भेजेगी। विधायक जी ने बुलाया एसडीओ साहब को, अताउर रहमान साहब ने, और एक्सीएन को भी बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा साहब ये निजी खर्चे से कौन सा जो है केबल जाती है, तो उन्होंने कहा नहीं सारी सरकारी केबल पड़ रही है।
तो ये सब झूठ के ऊपर कायम है। और अगर जनता ने हमको मौका दिया, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है जैसा जन समर्थन हमको मिल रहा है, जो हमारी नुक्कड़ मीटिंगें हो रही हैं, घरों के अंदर अभी छोटी छोटी सभाएं हो रही हैं, लगभग 25 वार्ड हैं, 20 वार्डों में मैं मीटिंगें लगभग कर चुका हूं अब तक, और बहुत अपार जन समर्थन मिल रहा है। तो मैं लोगों से ये कहता हूं कि मुझे इस बार जनता ने मौका दिया और देगी जनता मौका, मुझे उम्मीद है। तो ये जो ट्रांसफार्मर की राजनीति बेहड़ी में हो रही है कि कोई भी तार पकड़ के खड़ा हो जाता है, कोई ट्रांसफार्मर पकड़ खड़ा हो जाता है, ये कहता है मैंने अपने निजी खर्चे से मंगवा लिया, ये हैदरा भेज के मंगवा लिया। अरे नगर पालिका में हमारे पास इतनी व्यवस्था होगी कि हम मोबाइल ट्रांसफार्मर की व्यवस्था रखेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी। अगर एक ट्रांसफार्मर कहीं फूक जाता है, ख़राब हो जाता है, तो तुरंत हमारे पास मोबाइल ट्रांसफार्मर खड़ा होगा, हम ले जाकर वहाँ फिट कराएंगे, एक दिन भी जनता को परेशानी नहीं होगी। रहा सवाल केबल का, तो केबल कोई ऐसी नहीं थी, जो भी विकास हुआ पिछली सरकार में समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी ने, जो उनकी सरकार थी, बेहड़ी के अंदर सारे पावर हाउस बनवाए थे और जो केबल बनवाई थी वही केबल पड़ी हुई है, ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। और हम जब मौका मिलेगा सारा केबल, सारे खंभे, सारी लाइटें पूरे शहर को जगमग कराने का काम करेंगे। अभी आपने देखा 15 अगस्त पे तिरंगा लाइटों का बड़ा प्रचार प्रसार हुआ कि तिरंगा लाइटें लगेंगी। भ्रष्टाचार इतना है नगर पालिका के अंदर कि साहब वो 15 अगस्त भी नहीं आ पाया और वो तिरंगा लाइटें बेहड़ी की गायब हो गई। कहीं ऊपर थोड़ी थोड़ी सी लाल जलती दिखाई देंगी, आप चाहें शाम को कहीं भी मुआयना कर सकते हैं। और पानी की व्यवस्था इनके पास नहीं है, रोडों की व्यवस्था इनके पास नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक का ऐलान किया था इन्होंने कि साहब हम मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे। अब मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने कहाँ गया? एक अपना निजी हॉस्पिटल बनाया चेयरमैन पति साहब महोदय ने, और उसमें किसी से छिपा नहीं है क्या आलम है, कितना महंगा इलाज किया जाता है। जब पिछला समय ऐसा आया कि बहुत ही त्राही त्राही मची हुई थी, वहाँ पर भी अगर कोई पेशेंट चला जाता था तो उसको वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता था, इतना महंगा इलाज उस हॉस्पिटल में कराया जाता है। जबकि इन्होंने वादा किया था कि साहब हम अगर चेयरमैन बन गए तो बेहड़ी में हॉस्पिटल बनाने के बाद में फ्री इलाज कराएंगे, सुविधा देंगे, तो वो सब कहाँ है। लेकिन हाँ, हम आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमको मौका मिला तो हम हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट कराएंगे। और बिजली के लिए भी हमने आपको बताया, पानी की व्यवस्था भी हमारे पास होगी। बहुत ऐसी सुविधाएं, बेहड़ी में स्टेडियम नहीं, बेहड़ी में कहीं कोई पार्क नहीं। अरे हमारी बेहड़ी के शहर के अंदर कोई घुसता है तो सब तरफ से बदबू नज़र आती है। नगर पालिका के पास ज़मीन होते हुए कूड़ा निस्तारण की कोई जगह नहीं है, आप कूड़े का निस्तारण कराइए। बेहड़ी में जो हमारी कृषि बिरादरी के लोग हैं वो इतना परेशान हैं कि उनका कारोबार कब से बंद पड़ा हुआ है। एक सलाटर हाउस बहुत पहले नूरी नगर में हुआ करता था, जो पिछले चेयरमैन साहब थे उन्होंने अपनी रिपोर्टें लगा लोगों के नूरी नगर वालों से वायदा करके उस सलाटर हाउस को बंद कराया, लेकिन उसके बाद कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई कि ये सलाटर हाउस बेहड़ी में होना चाहिए, उसका एक प्लांट भी लगना चाहिए उसके निस्तारण के लिए, जो उसकी गंदगी वगैरह निकले। लेकिन हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हमें अगर मौका मिला तो हम उस सलाटर हाउस की व्यवस्था भी बेहड़ी के अंदर कराएंगे। ज़मीन हमारे पास मौजूद है और हम उसकी व्यवस्था भी, सारा कहाँ से लाइसेंस मिलता है सब हमें जानकारी है, क्योंकि हम कानून से जुड़े हुए हैं। बहुत सी मूलभूत सुविधाएं हैं जो बेहड़ी के अंदर नहीं है, और हमारे आने वाले समय में हम उसको बिल्कुल पूरा करेंगे।